द्वारका एक ऐसा नाम है ना, जो हजारों सालों से हमारी कहानियों में, हमारे इतिहास में गूंजता रहा है। एक शानदार सुनहरी नगरी, और कहते हैं कि वो एक ही रात में समंदर में समा गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बस एक कहानी है? और यही एक सवाल है जो न जाने कितने दशकों तक इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को, आप कह सकते हैं, परेशान करता रहा। क्या यह मुमकिन है कि एक पूरा का पूरा शहर इतना आलीशान, इतना उन्नत, बस किसी की कल्पना हो? या फिर हमारी इन प्राचीन कथाओं के पीछे कोई गहरी, कोई ठोस सच्चाई छिपी हुई है? अच्छा, तो पौराणिक कथाएं बताती हैं कि द्वारका एक बहुत ही वैभवशाली नगरी थी और इसे बसाया था खुद भगवान कृष्ण ने। लेकिन वही कहानियां ये भी कहती हैं कि उनके जाने के बाद ये पूरी की पूरी नगरी समंदर की लहरों में कहीं खो गई। और बस यहीं से ये किंवदंती एक ऐसा गहरा रहस्य बन गई जिसे सुलझाने की कोशिशें होती रहीं। और फिर इसी रहस्य से पर्दा उठाने का बीड़ा उठाया एक ऐसे इंसान ने जिनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हम बात कर रहे हैं महान पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव की। उन्होंने एक ऐसा मिशन शुरू किया जिसे ज्यादातर लोग सच कहें तो असंभव ही मानते थे। मिशन था समंदर की गहराइयों में खोए हुए शहर द्वारका को ढूंढ निकालना। सोचिए, एक खोया हुआ शहर ढूंढना कितना बड़ा, कितना नामुमकिन सा लगने वाला मिशन है ना? लेकिन इसकी शुरुआत इतनी मामूली थी कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इस ऐतिहासिक अभियान को शुरू करने का जो शुरुआती बजट था, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सिर्फ 800 रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 800 रुपए। आज के जमाने में तो ये रकम एक मजाक जैसी लगती है, लेकिन यही वो पूंजी थी जिसके सहारे डॉक्टर राव ने अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन पर पहला कदम रखा था। ये दिखाता है उनके दृढ़ संकल्प और उनके जुनून को। तो चलिए अब चलते हैं इस खोज के रोमांचक सफर पर। डॉक्टर राव और उनकी टीम ने अरब सागर की उन बेचैन लहरों का सामना किया, बस एक सुराग की तलाश में। एक ऐसा सुराग जो उन्हें सदियों पुराने इस रहस्य के दरवाजे तक पहुंचा सके। उनकी ये खोज उन्हें समंदर की सतह से 30 मीटर नीचे ले गई। जरा सोचिए उस माहौल के बारे में। पानी के नीचे का वो अंधेरा, वो दबाव, जहां हर पल एक नई चुनौती है। और उस माहौल में वो लोग एक खोई हुई सभ्यता के निशान ढूंढ रहे थे। और फिर सालों की मेहनत, बेहिसाब लगन और अनगिनत गोते लगाने के बाद वो पल आ ही गया। वो पल जिसका हर किसी को इंतजार था। उन्हें कुछ ऐसा मिला जो इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता था। एक ऐसा सबूत जो ये साबित करने वाला था कि द्वारका महज एक कहानी नहीं थी। जो चीज उन्हें मिली उसकी लंबाई पता है कितनी थी? पूरे 660 मीटर, यानी आधे किलोमीटर से भी ज्यादा। अब सवाल यह था कि समंदर में इतनी गहराई पर इतनी विशाल चीज आखिर हो क्या सकती है? वो थी एक विशाल दीवार। जी हां, एक 560 मीटर लंबी पत्थर की बनी हुई दीवार जो समंदर के तल पर खड़ी थी। ये कोई कुदरती चट्टान हो ही नहीं सकती थी। उसका जो ढांचा था वो साफ साफ बता रहा था कि इसे इंसानों ने बनाया है। ये एक डूबे हुए शहर का पहला और सबसे ठोस सबूत था। इस एक खोज ने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। जो बात अब तक सिर्फ एक मिथक थी, एक कहानी मानी जाती थी, अब वो पुरातात्विक सबूतों के साथ एक ठोस हकीकत बनती जा रही थी। अब जरा इस सीधी तुलना को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है मिथक जो कहता है कि द्वारका बस एक कहानी है, एक कल्पना है, और दूसरी तरफ है प्रमाण। 560 मीटर लंबी दीवार और एक डूबे हुए शहर के ठोस अवशेष। ये खोज, आप कह सकते हैं, कल्पना को हकीकत की जमीन पर ले आई। तो डॉक्टर राव के जो निष्कर्ष थे उनका सार यही था। इस खोज ने यह साबित कर दिया कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का जो जिक्र मिलता है वो सिर्फ कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई पर आधारित थी। ये इस बात का भी सबूत है कि भारत का इतिहास हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा और प्राचीन है। द्वारका की खोज ने यकीनन इतिहास का एक नया दरवाजा तो खोल दिया है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि समंदर की इन अथाह गहराइयों में ऐसे और कितने अनकहे रहस्य, कितनी खोई हुई सभ्यताएं और कितनी अनसुनी कहानियां दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।